Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I will discuss here the latest profit and loss questions of TCS NQT. And now the TCS NQT is conducting in the month of January for the 2024 batch students. Okay, so I will discuss here the profit and loss question. The first question is if books bought at prices ranges from 1000 to Rs 3500 are sold at prices range from 1200 to 4250. What is the greatest possible profit that might be made in selling 10 books? So in this questions is a very easy question of profit and loss, and it is most repetitive questions in TCS NQT. इसमें क्या है कि जो ये आपका न्यूमेरिक चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें पैटर्न यही रहेगा। जैसे 1000 की जगह कहीं पे 1500 कर देंगे, 2000 कर देंगे, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। सो इसमें क्या है कि जैसे ये बोल रखा है कि बुक्स है जो 1000 से 3500 के बीच में, मतलब जो फर्स्ट बुक है वो सोल्ड हुई है। उसके बाद जो सेकंड है वो 1200 से 4250 के रूप में। सो अपन लोग निकाल लेंगे लीस्ट कॉस्ट प्राइस, मतलब LEAST लीस्ट कॉस्ट प्राइस। तो लीस्ट कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा कि लीस्ट क्या होगा, मतलब 1000 और बुक्स कितनी है 10, जो सबसे मिनिमम प्राइस में बुक बिकी है 10, तो 1000 है, तो इसका कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ग्रेटेस्ट सेलिंग प्राइस क्या है, जो हाईएस्ट रेंज कितनी है। 4250 में हाईएस्ट बुक की है और सबसे लोएस्ट 1000 में बिकी है। तो ग्रेटेस्ट 4250 क्रॉस 10, मतलब 4250, मतलब 42,500 में तो सबसे हाईएस्ट बुक बिकी है, और जो सबसे लोएस्ट बुक है वो 1000 में बिकी है। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसमें, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हुआ, सबसे हाईएस्ट बुक 42,500 में गई, उसके बाद सबसे लोएस्ट बुक 10,000 में गई। ग्रेटेस्ट तो तभी निकलेगा जब हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32,500। सो 32,500 में ग्रेटेस्ट प्रॉफिट आएगा। तो इसमें क्या आंसर है, आंसर इज ए। इसका आंसर ए आ जाएगा। इसमें टीसीएस एमसीक्यू में ये काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसमें आपकी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिक चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें पैटर्न सेम ही रहेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जैसे एक शॉपकीपर बोट 60 इरेजर फॉर RS50, हाउ मैनी इरेजर शुड ही सेल फॉर RS50 इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसमें आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जैसे अपन लोग 60 इरेजर 50 रुपए में उसने खरीदी है, तो अपन लोग एक इरेजर का प्राइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ CP ऑफ वन इरेजर। तो एक इरेजर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 60 इरेजर है। ठीक है, कितने रुपए में बिके, 50 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6/5 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद ये क्या आ गया, कॉस्ट पर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो मतलब कॉस्ट प्राइस इसमें 100% का ये हो गया। उसके बाद यदि इसमें आगे क्या बोल रखा है कि हाउ मैनी इरेजर शुड ही सेल 50 ऑफ RS50 इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 100%। तो अब ये अपन लोग क्या करेंगे, CP ऑफ 100% का कितना हो गया 6/5, और यदि उस पे वह 20% प्रॉफिट लेता है, 20% प्रॉफिट, तो कितना हो गया 120%, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया
20% का प्रॉफिट, 100% का 6/5, तो सेलिंग प्राइस निकालना मतलब अपने को 120 निकालना है सेलिंग प्राइस। तो अभी क्या करेंगे इसको, हम्म, एक काम करते हैं, जैसे 100% का कितना है 20, 100% का 5/6, तो 120% का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5/6 क्रॉस 120, एक का निकाल लेंगे अपन लोग, डिवाइड बाय 100। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा इसमें, एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10/10, एक आ गया। मतलब अपन लोगों ने एक इरेजर का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन इरेजर। ये 100% का कितना है 6/5, एक का 120% का निकालना है, और 120% का सेलिंग प्राइस है, तो इसमें एक का निकाल दिया, तो ये 120 क्रॉस 100 क्रॉस बाई 5/6, मतलब ₹1 आ गया इसका। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी इरेजर शुड ही सेल फॉर RS50, तो 50 में कितने इरेजर सेल करेगा, 50 रुपीज में कितने इरेजर सेल करेगा, तो एक इरेजर का प्राइस कितना है ₹1, तो 50 में 50 इरेजर सेल करेगा। द आंसर इज ए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वेरी इजी है। When an owner sell his house for Rs to 26,400, he loses 20%। मतलब यदि कोई एक ओनर है, वो अपने घर को बेच देता है 26,400 रुपये में, तो उसको 20% का लॉस होता है। एट वट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द हाउस इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, यदि उसको 12% का प्रॉफिट निकालना है, तो कितने में उसको घर बेचना चाहिए। तो ये है, इसमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। इसमें क्या है कि अपन लोग जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 प्राइस, मतलब 20% लॉस में गया, तो सेलिंग प्राइस मतलब 80% का निकाल लेते हैं, 120 का तो लॉस ही हो गया, तो इसमें हो गया 80%। ठीक है, इतने में उसने बेच दिया। तो अभी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या हो गया इसमें 26,400 को अपन लोग 80 से डिवाइड कर देते हैं, और क्रॉस 100, मतलब कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो, 8 तिया 24, 8 तिया 24, डबल जीरो, मतलब 33,000 रुपये आ गया। 33,000 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके बाद क्या है कि यदि एट व्हाट प्राइस शुड हैव सोल्ड द हाउस इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, और यदि उसको 12% का प्रॉफिट मतलब वो है, तो 100% का कितना हो गया 33,000, और 12% का कितना हो जाएगा, तो 112% हो गया, 112% हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया, नेट प्रॉफिट ऑन 12% मीन्स नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन 12%, 12% में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये देखो। अभी क्या करेंगे कि 12% का कितना हो गया, 112% हो गया, क्या सेलिंग प्राइस 112%। तो सेलिंग प्राइस 112% का कैसे, 112 डिवाइड बाय 100% का कितना है, ये है 33,000, 112% का डिवाइड बाय 100, तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 330 क्रॉस 12। द आंसर इज 12 तिये 36, 12 तिये 36, 12 तिये 36, 100, 12 तिये 36, इसलिए 12 तिये 36 और 3 39, मतलब 36,960 रुपये आ गया इसका, 112%, मतलब जब 12% के प्रॉफिट में बेचेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी एक है, ए।
Okay. The next question is also a easy question. Uh, Bhajan Singh purchased 120 reams of paper at RS at 80 per reams. ओके, उसने क्या किया कि 120 रीम्स को पेपर को 80 रुपए के हिसाब से बेच दिया। उसके बाद क्या किया, ही स्पेंड 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब उसने क्या किया कि 280 उसने ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड कर दिया। पेड ऑक्टोरियो एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर रीम एंड पेड RS 72 टू कोहली। ओके, पेड ऑक्टेरियो उसने 40 पैसे पर रीम के हिसाब से पेड किया, उसके बाद उसने 72 रुपये कुली को दे दिए। इफ ही वांट्स टू गेन 8% प्रॉफिट, यदि वह 8% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस पर रीम। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब उसकी सबसे पहले अपन लोग टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। उसने 120 रीम पेपर खरीदे 80 रुपये में, मतलब 120 क्रॉस 80। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं उसकी सबसे पहले। उसके बाद क्या किया उसने, 40 पैसे पर अर्न उसने पेड ऑक्टोरियो किया। ठीक है, तो क्या हो गया कि 40 पैसे को अपन लोग उसको पैसे को अपन लोग रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 डिवाइड बाई 100 कितने वो है, रिम्स ऑफ पेपर 120। ठीक है, ये भी पैसे रुपीज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उसने 72 रुपये कुल्ली को दे दिए। तो ये होगी टोटल इन्वेस्टमेंट बदन सिंह की। तो ये कितनी आ गई, 12 8 96, 9600 प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 चौक 48 प्लस 72, ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया इसमें, 10,000 रुपया। 12 8 96, 48 280, और इसमें है 280 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये, 10,000 हो गया। तो उसके बाद क्या किया कि ही सेल प्राइस ऑफ 120 रिंग्स। तो उसने क्या किया कि उसने 8% प्रॉफिट कमाया। तो मतलब कितना हो गया, 108% सेलिंग प्राइस। ओके, ये 100% का था, अभी 108% का निकालना है। तो 108% ऑफ सेलिंग प्राइस का 108% निकाल दो। तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 10,000 क्रॉस 108 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0, मतलब 10,800। ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर रिम्स, सेलिंग प्राइस पर रिम कितना हो गया, उसने क्या पूछ रखा है, व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस पर रिम। पर रिम सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो 1,800 डिवाइड बाय टोटल रिम्स कितनी है, 120, 120, ये 800। तो 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया, 12 में 108, 12 में 108 और 1 0, 90। तो मतलब 90 रुपये सेलिंग प्राइस है एक क्रीम का, यदि वह 8% प्रॉफिट पे बेचता है तो। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसका भी आंसर ए आएगा। ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस जो TCS NQT में, और काफ़ी टाइम ये रिपीट हो चुके हैं। इसमें आपका न्यूमेरिक भले ही चेंज हो जाए, लेकिन इसमें पैटर्न सेम ही रहेगा। सो आप ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल शेयर ऑल कंपनी IT कंपनी अपडेट एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन इन दिस चैनल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।